हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो अभी एग्जाम हुए थे उनमें आपने देखा कि रीजनिंग जो पूछी जा रही है, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पजल पूछी जा रही है, सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें बैंक एग्जाम में पूछी जाती है जो कि अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में रीजनिंग में पूछी जा रही है। तो जो स्टूडेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं की है तो उनको ये पजल और सिटिंग बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं उनके अटेम्प्ट भी इसी कारण से कम हो रहे हैं। देखो, जो हो गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनका एग्जाम सीबीटी 2 का जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2-3-5 का जिनका भी एग्जाम है अपकमिंग, उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आ रहा हूं। आज से मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको 2 पजल सॉल्व कराऊंगा। पजल देखो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन समय लगता है। मैं उसी समय से बचने के लिए मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व पजल क्विकली, कैसे हम पजल को एकदम जल्दी और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये आज से मैं एक बढ़िया चीज स्टार्ट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को पसंद आएगी। तो ये मैं डेली आपको दो पजल के सेट कराऊंगा और इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप खुद से भी सॉल्व कर लेना क्लास देखने के बाद में। तो अभी हमारे पास में 10 से 12 दिन है। इस ड्यूरेशन में मैं आपको ट्राई करूंगा कि कम से कम 50 से 60 पजल आपको यहां पर सॉल्व करवा दूं, ताकि आप फिर एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। 100% मार्क्स आप यहां पर गेन कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा अभी जो भी पीरियड्स मैंने भी एनालिसिस करके ही ये वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो भी प्रीवियस ईयर के अभी पेपर हुए हैं सीबीटी 2 के, उसमें जो पजल का ट्रेंड चल रहा है वो एक तो स्क्वायर बेस्ड पजल आ रही है, वर्गाकार जो टेबल जिसे हम कहते हैं स्क्वायर टेबल, एक लीनियर रो वाली पजल आ रही है और एक सर्कल वाली आ रही है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, सीबीटी 2 के किसी भी लेवल की बात करें, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें यही पूछी जा रही है। तो यही आगे भी पूछी जाएगी, कुछ भी नई चीजें नहीं आएगी, बहुत ही इजी होती है। लेकिन आप क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की और जाहिर सी बात है कभी एनटीपीसी में ऐसी चीजें पूछी भी नहीं गई। अगर इस साल पूछ रहा है तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो देखो आपके सामने एक पजल मैंने रखी है, इसको रीड करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखी है। आई होप आपको सारी क्लियरिटी दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। देयर आर 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. They are sitting in way that person who sit at the corner facing outside the center and person who sit at the middle of the side facing inside from the center. अब यहां तक तो केवल इंफॉर्मेशन ही थी। देखो दोस्तों, यहां तक तो केवल इंफॉर्मेशन ही थी इस पजल के बारे में। यहां से लेकर ये वाली जो एरिया है यहां तक तो केवल इंफॉर्मेशन है इस पजल के बारे में। यहां से हमारा क्वेश्चन एस वाली जगह से यहां तक ही क्वेश्चन है, केवल यहां तक तो इंफॉर्मेशन थी। हिंदी में रीड करना। हिंदी में कहता है 8 व्यक्ति बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और ये एक वर्गाकार स्क्वायर टेबल में बैठे हैं और ये कह रहा है कि वे इस तरह बैठे हैं कि जो व्यक्ति कोने पर बैठा है, यानी कि जो 4 कॉर्नर होंगे स्क्वायर में, तो जो व्यक्ति कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो व्यक्ति मिड में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। इस हिंदी में क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि ओवरऑल बनाना तो आपको ही पड़ेगा एग्जाम में। एक बार खुद से ट्राई करें क्या बन पा रहा है। क्या मैं एक बार साइड में हो जाता हूं? ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि सर आपकी अप्रोच बता दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, फोकस लगाकर देखना। मैं जो अप्रोच आपको देने जा रहा हूं डेफिनेटली आप उस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिनट की पजल है, 1 मिनट में आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना दोस्तों कैसे करना है। सबसे पहले हमें यह बात पता है कि ये एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, यानी कि वर्गाकार टेबल में बैठा है। ये मैंने एक वर्गाकार टेबल बना ली। 4 कॉर्नर पर बैठे हैं तो 4 मैंने कॉर्नर पर बैठा दिए, और 4 मिड में बैठे हैं तो 4 को मैंने मिड में बैठा दिया। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि जो कॉर्नर पर बैठे हैं ना वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। आउटसाइड फेस कर रहे हैं यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। मैंने ऐसे एरो बना दिए ताकि मुझे पता चले
कि कॉर्नर पर जो भी बैठा है ये आउटसाइड फेस कर रहा है, और जो मिड में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी कि ऐसे देख रहे होंगे भाई, ऐसे देख रहे होंगे। क्लियर? यही बनेगा फॉर्मेट यही बनेगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, जब भी आप सिटिंग और पजल सॉल्व कर रहे हैं, एक रामबाण तरीका बताता हूं, आप तुरंत के तुरंत दो पॉसिबिलिटी ले लेना। यहां ऐसा का ऐसा डायग्राम मैं एक और बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा समझना ध्यान से भैया, कभी गलत नहीं करोगे अगर मेरी अप्रोच के साथ चलोगे तो। लाइक जरूर ठोक देना। देखो सेम ऐसा का ऐसा एक और फॉर्मेट बनाए, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये मैंने आउटसाइड फेस करवाया, और मिडल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये मैंने मिडल वालों को इनसाइड फेस करवा दी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन को, इजीली रीड करेंगे, देखना। ये बोल रहा है एस जो है ना वो आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या यहां पर आर को देखो, एस के दाएं आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है एस को, तो आर की सीट तो फिक्स होनी चाहिए। क्या आर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन है कि आर बाहर की तरफ फेस करके बैठा है या आर अंदर की तरफ फेस करके बैठा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे और इसको पहले एस को इनसाइड फेस करोगे, फिर ऐसे करोगे? नहीं, आप दो डायग्राम बनाए, साथ ही साथ दोनों पर काम करते हुए चलेंगे, बहुत ही जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएंगे। एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर का प्लेस हमें पता नहीं है क्या है, तो मैं दो डायग्राम इसीलिए बनाता हूं। एक बार मैं आर को रख देता हूं इनसाइड, तो अगर इस कंडीशन में आर को इनसाइड रखा तो एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर जब देखो एक चीज और, जब भी नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ मुख करके बैठे होंगे तो जो आपका राइट होगा वही उनका राइट, जो आपका लेफ्ट होगा वही उनका लेफ्ट होगा। और जब भी आउटसाइड फेस करके देखेंगे, आउटसाइड फेस करके बैठे होंगे तो उल्टा हो जाता है, आपका जो राइट होता है वो उनका लेफ्ट हो जाता है, आपका जो लेफ्ट होता है वो उनका राइट हो जाता है। बस ये इतनी सी चीज आप ध्यान रखें। तो ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो इसका राइट कौन सा होगा? जो मेरा राइट है, यानी कि ये इस तरफ चलेगा, तो एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 एस मेरा यहां बैठेगा। इस कंडीशन में मैं आर को एक बार इनसाइड ले लिया, मुझे थोड़ी नहीं पता है कि आर 100% इनसाइड बैठा है, मैं तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं। तो एक बार मैंने आर को आउटसाइड ले लिया। अगर आर को आउटसाइड लूंगा तो एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका दाया कौन सा होगा? जो आपका लेफ्ट है वो उसका दाया होगा। जो भाई अभी मैंने बताया था, जो आउटसाइड फेस करते हैं तो आपका राइट उनका लेफ्ट, आपका लेफ्ट उनका राइट। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, एस जो है आर के दाएं तीसरे स्थान पर, तो इस तरफ ऐसे जाएगा, तो 1 2 3 एस मेरा आ जाएगा यहां पर। बोलो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखना, क्यू और डब्ल्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। क्या हमें यहां पर क्यू और डब्ल्यू के लिए तो बहुत सारी जगह है, क्यू को यहां बैठा सकता हूं, डब्ल्यू को यहां, क्यू को यहां बैठा सकता हूं, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनने के चांस होते हैं उस लाइन को एक बार स्किप करिएगा, आगे बढ़िएगा। इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या वो आप चेक करेंगे। आगे बोल रहा है वी और डब्ल्यू एस के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, वी और डब्ल्यू जो भी होंगे वो एस के अगल बगल में ही बैठे होंगे। तो देखो एस ये रहा, तो वी यहां आ सकता है, डब्ल्यू यहां आ सकता है, या फिर डब्ल्यू यहां आ सकता है, वी यहां आ सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी होगी। उसी केस यहां पर या तो डब्ल्यू यहां, एस यहां, या तो डब्ल्यू यहां और एस यहां। बोलो क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर एक बार निगाह डाले, क्या कहता है समझना। डब्ल्यू आर के विपरीत नहीं बैठा, डब्ल्यू जो है वो आर के विपरीत नहीं बैठा। तो डब्ल्यू अगर आर के विपरीत नहीं बैठा तो डब्ल्यू यहां नहीं बैठेगा, यानी कि ये जो वी और डब्ल्यू की लेकर हमारे पास में पॉसिबिलिटी थी ये अब फिक्स हो चुकी है कि आर के सामने डब्ल्यू नहीं बैठेगा। तो अगर आर के सामने डब्ल्यू नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा भैया? वी बैठेगा। तो वी बैठेगा, इसका मतलब वी मेरा इस कंडीशन में फिक्स हो गया। वी कहां आएगा? यहां, और डब्ल्यू यहां आ गया। वैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर भी इसने यही कहा है आर के सामने डब्ल्यू नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू मेरा यहां नहीं आ सकता, डब्ल्यू मेरा यहां नहीं आ सकता। तो अगर मेरा डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता आर के सामने, तो डब्ल्यू कहां आ जाएगा? यहां पर, और वी कहां पर आ जाएगा? यहां पर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, एकदम रिलेट करते हुए चलेंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, पी जो है वी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इस कंडीशन में वी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका राइट कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो 1 2 3 पी यहां आ जाएगा। इस कंडीशन में वी इनसाइड फेस कर रहा है, तो इसका राइट ऐसा वाला चलेगा जो आपका राइट है। तो यहां पर पी कहां आएगा? 1 2 3 पी मेरा यहां पर आ जाएगा। बोलो क्लियर?
कोई दिक्कत, ध्यान से समझे, बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं तब समय लग रहा है, अदरवाइज 1 मिनट में बना देता हूं मैं ये। आगे क्या बोल रहा है, टी का मुख केंद्र के बाहर की तरफ नहीं है। अगर टी आउटसाइड फेस नहीं कर रहा तो टी इनसाइड फेस कर रहा है, और अगर टी इनसाइड फेस कर रहा है तो टी कहीं ना कहीं मिड सीट पर बैठा होगा। तो 1 2 3 तो ऑलरेडी रिजर्व है, तो टी यहां बैठेगा। 1 2 3 यहां पर कोई दिक्कत हो गई क्या, एक बार देखना। यहां पर एक लाइन और थी, देखो W और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर इस कंडीशन में W यहां है तो 1 2 छोड़कर Q यहां नहीं आ सकता। W यहां है, 1 2 छोड़कर यहां पर Q आएगा। W यहां है, 1 2 छोड़कर Q यहां आ सकता है। W यहां है, 1 2 छोड़कर Q यहां नहीं आ सकता, तो Q यहां पर आ जाएगा। तो T के लिए यहां पर एक ही जगह थी क्योंकि T इनसाइड फेस कर रहा है। यहां पर T के लिए 1 2 3, यहां पर T के लिए केवल यही जगह है। लास्ट एलिमेंट जो मेरा बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, U बच रहा है। तो लास्ट एलिमेंट U मैंने यहां लिखा, लास्ट एलिमेंट U मैंने यहां लिखा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो दो पॉसिबिलिटी, दो डायग्राम बन गए, कौन सा सही है। क्वेश्चन को आगे पूरा बढ़े। U R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं U R का निकटतम पड़ोसी हो रहा है, ये मेरा डायग्राम गलत और ये मेरा सही। यहां पर U R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर आप इस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पजल को, तो डेफिनेटली आप बहुत ही कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ इनको चुटकियों में हल कर देंगे। सर्च यही है, 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ, 2 ही सेट लेकर आया हूं आज की क्लास में। ये रहा नेक्स्ट सेट। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी दोस्त, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। ओके, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं मैं कैसे करता हूं सॉल्व, क्या तरीका है मेरा, ध्यान से समझना। सबसे पहले 9 व्यक्ति छाया, डिंपल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत और कौशल एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ देखकर बैठे हुए हैं। लीनियर इक्वेशन है, लाइन में बैठे हैं एक पंक्ति में, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। अब जब भी लीनियर इक्वेशन आती है ना, लीनियर पजल आती है, सिटिंग आती है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप पहले यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बनाएंगे फिर इनको रिलेट करके यहां रखेंगे। नहीं, ऐसे करोगे तो ये पजल 20 मिनट में भी नहीं बनेगी। मैं जो अप्रोच आपको दे रहा हूं उस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को हैंडल करना, उम्मीद करता सभी से करूंगा जरूर, मतलब कि ये सारी चीजें आपकी सही होंगी। देखना कैसे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, बीना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो ये तो फिक्स इंफॉर्मेशन है, यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं बीना को यहां रखूंगा, गगन के बाएं चौथे स्थान पर है ना, तो गगन राइट में होगा इसके, तो गगन को मैं यहां रख देता हूं। बोलो क्लियर। अब देखो बीना गगन के बाएं चौथे स्थान पर है, बीना ये रही, गगन ये रहा, इसके बाएं 1 2 3 4 बाएं, यानी जब भी नॉर्थ की तरफ फेस करे आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, ये बात दिमाग में बैठा लेना। तो ये मैंने गगन को यहां पर रख दिया। बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। अब यहां पर आगे देखना, फातिमा छाया के दाएं और चौथी है और कौशल के बाएं से दूसरी है। क्या फातिमा यहां पर रिलेट होगी, क्योंकि ना तो यहां पर छाया दे रखा है कहीं पर, ना यहां पर कौशल है, तो ये वाली लाइन एक बार छोड़ दीजिए, आगे बढ़े। जो अजीत के दाएं 5वें स्थान पर है, डिंपल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही। जया और अजीत के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पजल। क्या बोल रहा है, गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो गगन ये रहा, तो छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर यानी कि छाया कहीं ना कहीं मेरी यहां बैठी होगी, तभी तो ये पॉसिबल है कि गगन इसके दाएं से दूसरे स्थान पर होगा। और जैसे ही छाया की इंफॉर्मेशन पता चलती है, अब आप इस वाली लाइन को इससे रिलेट कर सकते हैं कि फातिमा छाया के दाएं और चौथे स्थान पर है, तो छाया ये रही 1 2 3 और 4, यानी कि फातिमा यहां पर कहीं होगी, फातिमा यहां होगी, फिक्स। तो 9 थे टोटल, कितने फिक्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 तो फिक्स कर दिए, 2 ही तो बाकी है, वो भी अभी होंगे, देखना कैसे। क्वेश्चन कहता है फातिमा छाया के दाएं और चौथी है और कौशल के बाएं से दूसरी है। फातिमा देखो, जब भी पजल में और फिर जो का यूज होता है तो समझना ध्यान से, और सब जो होता है ना वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है, फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए आएगा, और जो या फिर इंग्लिश में हु की बात करूं तो ये हमेशा सेकंड एलिमेंट के लिए आते हैं, ये चीज आप दिमाग में रखना। तो फातिमा छाया के दाएं और चौथे स्थान चौथी है और कौशल के बाएं, यानी कि और किसके लिए आया, ये फातिमा के लिए आया फर्स्ट एलिमेंट, तो फातिमा की ही बात कर रहा है कि ये कौशल के बाएं से दूसरी है, तो फातिमा ये रही,
कौशल के बाएं से दूसरी है, यानी कि कौशल मेरा यहां पर कहीं बैठा होगा। मैं एक बार लिख लेता हूं, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। कौशल यहां पर कहीं बैठा होगा, दिखाई दे रहा है, देखो कौशल मेरा यहां पर कहीं बैठा होगा। यहां तक क्लियर। अब इसी लाइन में आगे क्या बोल रहा है देखना, पूरा स्टार्टिंग से पढ़े। फातिमा छाया के दाएं और चौथी है, और कौशल के बाएं से दूसरी है, जो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है। अब ये जो हु किसके लिए आता है, अभी मैंने आपको बताया था सेकंड एलिमेंट के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो, यानी कि हु के पास में जो भी नाम होगा हु उसी के लिए आता है। तो हु के पास में कौन सा नाम है भैया, कौशल का। तो ये हु जो शब्द है ये कौशल के लिए आया है। कौशल की बात कर रहा है कि कौशल जो है वो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है। तो कौशल अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5, यानी कि अजीत को यहां आना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5, अजीत यहां आएगा 1 2 3 4 5, तो अजीत मेरा यहां पर फिक्स हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, अजीत मेरा यहां पर फिक्स हो गया, अजीत मेरा यहां पर फिक्स हो गया। बोलो दो क्लियर। आगे आगे देखना आप क्या कहता है, जया और अजीत के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। तो अजीत ये रहा, अब जया को कहां रख सकता हूं, देखो 1 2 3 जया यहां आ सकती है, 1 2 3 जया इस तरफ आ सकती है। कुछ और है क्या सिचुएशन, एक बार देख लेना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बिना कौशल के, बिना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है, ओके 1 2 3 4। फातिमा छाया के दाएं और चौथी है, कौशल के बाएं और जो अजीत के दाएं से 5वां है। डिंपल या तो कौशल या बिना की निकटतम पड़ोसी है। जया और अजीत के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। अब देखो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान से समझना। जया और अजीत के बीच में 3 व्यक्ति है, तो या तो मैं 1 2 3 अजीत को, जया और अजीत है ना, तो जया को मैं यहां रख देता हूं। एक बार मैं केस लेकर चलता हूं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां तो 9 मेंबर ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अगर मैं अजीत और जया को इस तरफ रखता हूं, जया को, तो एक और बनेगा यहां, तो एक और बनेगा, तो 9 तो है ही, टोटल 10 हो जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जया मेरी इस सिचुएशन में यहां पर फिक्स हो जाती है। अब क्या बोलता है समझना, क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा था, डिंपल या तो कौशल या बीमा की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डिंपल को कहां नहीं रख सकता, बीना के पास मैं डिंपल को रख नहीं सकता। तो डिंपल मेरी कहां फिक्स हो गई भाई साहब, यहां पर मेरी डिंपल फिक्स हो गई। और जैसे ही डिंपल फिक्स हुई तो लास्ट एलिमेंट कौन सा बच रहा है, हेमंत का। हेमंत मेरा यहां पर सेट हो गया और ये मेरी पजल सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट टू राइट इसकी बात करूं तो बीना बैठी है, हेमंत है, छाया है, अजीत है, गगन है, डिंपल है, फातिमा है, जया है और कौशल है। और ये मेरा डायग्राम होता है ट्रू। क्लियर। तो इस अप्रोच के साथ आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि अगर 9 लोग बैठे हैं तो आप पहले 9 ऐसे ऐसे करोगे फिर उसके बाद में उसको सेट करोगे, नहीं, सीधा आपको क्वेश्चन से स्टार्ट ही करना है। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आप ऐसी वीडियो डेली चाहते हैं क्या, क्योंकि आपके एग्जाम अब 10 से 12 दिन है आपके पास में, आप प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हैं इसमें, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। CBT 2 दे रहे हैं, इसका मतलब आपने CBT फर्स्ट क्लियर किया है, तो अब एक ही तो फेस है, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो जॉब आपके पास में होगी। तो स्टार्ट कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिनका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट पजल के सेट 2 के साथ में। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, तब भी मैं नेक्स्ट 2 क्लास लूंगा कि आप चाहते हैं क्या ऐसी वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।